परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर आशीष दे। मेरा नाम रोबिन पोलोस में केरला का रहने वाला है। क्योंकि 27 साल के पहले मैं यीशु को जान लिया है। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत आशीष दिया है, अगुवाई किया है। अभी हम एक 20 साल के ज़्यादा बिहार में काम करता है। मेरा शुरुआत में एक गरीब परिवार का हूँ। मेरा पढ़ाई के समय बहुत तकलीफ था। शरीर में बहुत रोग दिमाग का बीमारी था। उसमें बहुत परेशान थे। आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। मेरा पापा मम्मी और बहन, ये 4 लोग थे। ये 4 लोग बहुत दिक्कत से गुजरे थे। लेकिन मेरा 25 साल के उम्र में मेरा एक दोस्त के साथ में अपना जगह से एक 100 किलोमीटर दूर एक जगह में चला गया। उनके साथ उनका छोटा भाई का ससुराल में चला गया। वहीं पर लोग प्रार्थना कर रहे, उपवास करके प्रार्थना कर। मैं उसी समय यीशु को जानते हैं, कभी कभी कलिसिया में जाते हैं, लेकिन मेरा अंदर विश्वास है, लेकिन इतना नहीं है। मैं आ, उसी के उम्र में दोस्तों के साथ क्या क्या करना है, सब कुछ बहुत गलत किया। हम बहुत परेशान, अगल बगल के लोगों को बीच में भी बहुत परेशान करते थे। ऐसे गुजरने के समय परमेश्वर मेरा दोस्त के साथ उनका छोटा भाई के ससुराल में जाने के लिए एक अवसर दिया। वहीं पर जाके देखा है, उसी का घर का लोग बहुत तकलीफ में है। लोग उपवास करके प्रार्थना कर, 30 लोग 35 लोग उसमें उनका एक कमरा में बैठकर प्रार्थना करता। परमेश्वर हम लोग को जीवन में बहुत आशीष दिया गया है। एक दिन हम लोग तो उसी समय में दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे। ऐसे हम लोग दोनों भी ऐसे हैं। लेकिन वहीं पर 2 पादरी लोग, मतलब फादर लोग, वो लोग अपना अपना एक विश्वासी के घर में प्रार्थना रखा है 3 दिन में। उनका विषय ये है कि उनका घर पर कितना पैसा आते हैं। उनका घर में रियाची है, ठंडा इलाका है, रियाची है, कॉफी है, अदरक है, आदि है, आ, कॉफी है, काला मिर्ची है, बहुत पैसा है। वो मिस्त्री है। उनको जीवन में एक साल के सब खर्च के बाद 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया घर पर आते हैं। उनका 3 बेटियां, एक बेटा है। बेटा मेरा उम्र का उसी समय। हम लोग, मेरा दोस्त हो, उनको भी हम लोग 3 लोग मिलकर भी वहीं पर बैठे हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं। तो गीत गाने समय एक एक दिन चला गया, दूसरा दिन उसी समय में भी हम लोग दोनों बाहर जाके सिगरेट पीता है। खाना नहीं मिलता, इसलिए खाना खाने के लिए दिक्कत होता है। इससे हम लोग उनको साथ बैठा है। ऐसे दूसरा दिन हम लोग 3 और 35 लोग आसपास वो कमरा में बैठा है। पास्टर साहब ऐसे पादरी फादर, मतलब वो प्रचार कर रहा है। अच्छा प्रचार है, प्रचार के हम लोग सुनता है। ऐसे बैठे, मैं नीचे बैठ रहा है, नीचे हम लोग नीचे चटपाई के ऊपर बैठा है, लेकिन थोड़ा ले जाते हैं कि सबके जगह में देखने। हम नीचे देख के बैठा है। थोड़ी देर के बाद आकाश से एक आ, आग का गोल, एक तीर का
तीर में लगा के इतना तेज से फाक करा रहे आके हमारा, हम लोग कहाँ में कौन कौन सा कमरा बैठे हैं, वो कमरा का ऊपर आके लगा दिया। वहीं पर लग गए, बहुत आवाज हम लोग देखा, सुना है। सब लोग डर के मारे बाहर चला गया। और सब लोग फिर भी भागकर सब देखा है उनका कमरा के, वो घर के बाहर एक कमरा बना कर रखे थे, कमरा में बहुत लकड़ी काट कर रखे है नया और घर बनाने की। ये घर तोड़कर दूसरा घर बनाने के लिए वो चाहते हैं, इसके लिए लकड़ी काट कर रखा है। और हम लोग का उसी जगह में अदरक कच्चा नहीं बेचता है, अदरक सूख करके धूप में सूख करके बाजार में बेचते हैं। इसके लिए बहुत अदरक रखा गया है, हल्दी भी है। वो जगह पूरा खत्म हो गया, मतलब चकनाचूर हो गए ऊपर से। तीर से लगा के अग्नि का गोल आके उनके ऊपर लगाया, वो पूरा खत्म हो गया। हम लोग पर भी सब जगह देखा है, फिर भी सबको अदर लोग बता रहे हैं, तो अच्छा है, परमेश्वर काम करने शुरू किया गया है और भी आगे बढ़ेगा। उनका परेशान हम पहले बताए थे, उनका घर में कितना पैसा आते हैं, सब परेशान कर, कोई रोग आएगा, कोई परेशान है, कोई पुलिस केस, सब पैसा खत्म। पैसा खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, फिर भी ऐसे चले जाते थे। तो दूसरा दिन हम लोग देखा है, मैं अकेले देखा, दूसरा कोई देखा नहीं, हमको दिखाया है। उसी रात में हम लोग दोनों तीनों मिलकर एक कमरा में सोने के लिए बैठा है, तब हम लोग जबान के बात बोलने शुरू किया। ऐसे बोल के कुछ कुछ बात बोल के हंसी आते ही तुरंत एक हाथ, खाली हाथ, शरीर नहीं है, एक हाथ आके हमको पसली पर मारा है। मैं डर गया, कुछ नहीं बोला है, पूरी सो गया। दूसरा दिन भी प्रार्थना में उसी में शामिल होके हम लोग वापस आ गया। मैं उसी समय दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, झगड़ा करते थे, बहुत परेशान करने वाला है। वो स्वभाव धीरे 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 खत्म होने वाला, खत्म होते जाते। परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन इसके बारे में हमको इतना जानकारी नहीं था, क्या हो गया मेरा जी। मैं तो समझने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त को बताया, वो बोला कि तो कोई बात नहीं, तो पवित्र आत्मा का काम है। ठीक है, ऐसे है तो मेरा मन में बहुत आ, इच्छा आ रहे वजन के बारे में, परमेश्वर का वजन के बारे में थोड़ा जानकारी जरूर। इसलिए हम तो ऐसे सोचते हैं, सोच कर बैठा है। दोस्त को बताया, अलग अलग जगह पे हम लोग देखा है, कहाँ है बाइबल सीखने वाला जगह, सिखाने वाला जगह कहाँ है। ऐसे हम देखते हैं, लेकिन एक दो महीने के बाद अचानक से एक भाई को हम एक बाजार में मिला। उनका शरीर में एक घाव हो गया, उनका छोटा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के वजह से डॉक्टर को दिखाने के लिए आया, उसी जगह में हम लोग अगले परिचय था। लेकिन 2 साल के बाद उनको देखा, उनको मिला है, बात किया है उनसे। मैं बोला आप क्या कर रहे हैं अभी? बोला मैं वही कॉलेज में पढ़ रहा। आप पादरी बन गए क्या? तो बोला तो मैं पादरी बन गया है, लेकिन थोड़ा पढ़ना जरूरी है, इसलिए तो मैं वही कॉलेज में जा रहा है। वहीं पर अभी 2 साल हो गया और 1 साल बाकी है। मैं बोला हमको भी थोड़ा पढ़ने की इच्छा होता है, क्या करे। वो कुछ नहीं बोला, चला गया। एक 15 दिन के बाद फिर भी मेरे घर पर आ गया। घर पर आके एक 4 बजे, शाम को 4 बजे आके बोला जाइए हम अभी निकलेंगे। कहा बाइबल कॉलेज में। ठीक है, मैं मेरे मम्मी को बताया। मम्मी बोला ये तो अच्छा नहीं है, फिर भी
तो क्या चाहते हैं, जाइए। हम मम्मी हमको एक 400 रुपया दिया, वो जो पैसा से एक शर्ट, एक धोती, पैंट नहीं था, और एक अ, झोला लेके, बाइबल नया नहीं है इसलिए रास्ता में एक दुकान से एक बाइबल लेके सीधे बाइबल कॉलेज में चला। हमको लेके जाने वाला व्यक्ति की जिंदगी में बहुत, मेरे लेके जाने वाला के कारण, हमको लेके जा रहे इसी के कारण उनका जिंदगी बहुत खराब हो, उसी रास्ता में बहुत परेशान, बीच रास्ता में उतर गया, उनका शरीर पर परेशान हो गया। उसी की वजह से वो भी हम लोग लेट से कॉलेज में पहुंचे, बहुत दिक्कत है। बीच में डॉक्टर को दिखाना पड़ा, फिर भी कॉलेज में जाके वहीं पर 30 साल, 3 साल वहीं पर रहकर, 3 साल पूरा, उसमें से 15 दिन में घर पर बैठा, बाकी सब पूरा 3 साल बाइबल कॉलेज में रहकर पूरा पढ़ने के लिए परमेश्वर हमको मदद किया। उसी के साथ साथ 2 पादरी लोगों के साथ रहकर काम करने के लिए, वो पढ़ने के समय बहुत आश दिया, अगुवाई किया परमेश्वर। धन्यवाद, मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलने चाहते हैं कि मेरा जिंदगी ऐसे हम सीधे बताया, परमेश्वर हमको बुलाया करके बताया है, लेकिन बीच में मैं बहुत परेशान, उससे पहले भी बहुत तकलीफ है, दुख है, परेशान है। मेरा जमीन बैंक में था, उसमें से कितना काला मिर्ची है और कॉफी है, दूसरा कुछ नहीं है। उसमें से कितना पैसा मिलते हैं पूरा बैंक में जाता, बहुत तकलीफ, आगे बढ़ने के लिए मुश्किल। लेकिन मैं हिम्मत रखा है, मम्मी से बताया मैं आत्महत्या करेंगे। मम्मी बहुत तू लज्जा है, ऐसे एक आदमी कैसे बोलेगा, उनको डांटा है बहुत, इसलिए ऐसे चिंता में छोड़ दिया। उसी दिन मम्मी से बता, मम्मी मैं 3 साल आपके साथ रहूंगा, इसके बाद हम चले जाए, कहीं भी चले जाए। वो तो रोया है, कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो 3 साल के अंदर मेरा सब कर्जा बैंक के पूरा हो गया, पैसा बैंक में देने के लिए मिला है, वो पूरा जमा किया है। हमारा पट्टा मतलब बैंक का पेपर पूरा निकाल के वापस आके हम लोग, मेरे बहन भी है, उनको भी बंटवारा का पगले, और 12 साल में मेरा पिता सबके दोनों के बंटवारा करके रखे थे। फिर भी हम लोग दोनों वो पेपर अपना अपना नाम से पेपर करवाया, सब ठीक हो गया। वो 3 साल के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। 3 साल के बाद ये सब हो गया, और कोर्ट में पढ़ने के लिए अवसर दिया, परमेश्वर का आशीष मेरे जीवन में आया। बहुत केरला में पूरा जगह में 14 जिला में भी मैं जाके प्रार्थना किया है, मतलब लोगों को बीच में प्रचार किया है। इसके बाद हमको एक मीटिंग में जा कॉलेज पढ़ने के, मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैं एक मीटिंग में जा, मीटिंग में जाने समय हमको पता नहीं है, एक मेरा जैसे एक आदमी मेरा, तो उसी समय उनको 50 उम्र का आसपास है, वो आके बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला एक मीटिंग में जा रहा, ये भी मीटिंग में जा रहे, तो कहाँ से? मैं बोला तो फिरम्बाउर से है, वहीं पर तो कोई काम के लिए गया है, वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताने चाहते हैं, बोला एक बात बताएंगे आप? मैं बोला ठीक है बताइए। बोला आपके बारे में परमेश्वर हमको कुछ बताया। बोला बताइए। वो बोला है तो
2 हफ्ते के बाद तो बिहार में जाए। मेरा परमेश्वर की इच्छा हुई है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। विलिंग हो गया, मन भी लगाया जाने की। तो 3 दिन के बाद उसी जगह में एक भाई को हमको मिला, एक दोस्त को। भाई से मिला है, बात करके दोस्ती हो गया। इसके बाद वो बोला जाइए, हम वो जाएंगे। उन्हीं के साथ हम दूसरा एक मिशन का ऑफिस में आया, गॉस्पेल नेशन फेलोशिप नाम का एक मिशन में आया। और उनके हेड सर को बात करके तो बोला एक दिन इधर रखना है, घर में नहीं है यार। एक दिन रखने के लिए बोला कि 3 दिन रखने पड़ा। 3 दिन के बाद हमसे बोला है कोई मोबाइल है तो मम्मी को बात करो, आपको हम बिहार भेज रहे हैं। तो चलो, मेरे को धन्यवाद हो। ठीक है, मैं और दो दोस्त के साथ हम लोग दोनों भी बिहार सिवान जिला में, सिवान में आया। उसी जगह से फिर हम गोपालगंज में, सिवान बिहार का गोपालगंज में आके वहीं पर काम करने शुरू किया गया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर अच्छा रीत से रहने के लिए एक व्यवस्था परमेश्वर दिया है। इसके बाद 1 साल बिहार में रहकर काम किया। इसके बाद मैं केरला केरला में जाके शादी करके वापस संस्था हमको झारखंड में भेजा है। वहीं पर जाके 1 साल एक बाइबल बाइबल कॉलेज में टीचर के रूप से काम करके, उसके बाद फिर भी हम सिवान जिला में आके फिर भी परमेश्वर का काम करने शुरू किया। धन्यवाद। वहीं से फिर भी हमको गोपालगंज में भेजा गया है। वहीं पर भी 2 साल काम किया। इसके बाद मेरे मम्मी को थोड़ा तबीयत खराब था, मैं उसी की वजह से वो वहीं से घर में चला गया। वहीं पर जाके काली भरने के नहीं चाहते हैं। तब मेरा पत्नी प्रेग्नेंट हो गया, तो इसके वजह से वहीं पर रहना पड़ा। वापस बिहार में आने के लिए दिक्कत हो गया। वहीं पर एक फिर भी एक मिशन में जोड़कर काम करना शुरू किया गया। पालक्काड़ जिला में थोड़ी 3-4 साल वहीं पर काम किया है। फिर भी एर्नाकुलम जिला में चला गया। इसके बाद अचानक से हम फिर भी बिहार में आने के लिए अवसर परमेश्वर दिया है। फिर भी मैं गोपालगंज में, तो परमेश्वर के एक काम है। मैं जगह छोड़कर चला गया अपना घर में, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसी जगह में फिर भी वापस ले गया। धन्यवाद। मैं कहने के लिए मतलब है, मेरा जिंदगी इतना खराब था, इतना खराब था, लेकिन परमेश्वर हमको संभाला है। सब प्रकार की परेशान से मेरा किडनी में पत्थर भी पकड़ा है, दोनों किडनी में पत्थर। 1 साल पगले के बाद, 1.5 साल पगले के बाद प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहता है। 1 साल के बाद दोनों किडनी से पत्थर निकल गए, एक ही पत्थर अभी दोनों किडनी। परमेश्वर बहुत काम करता है। हम विश्वास करते हैं, लोगों की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम लोग के जीवन में आशीष देगा, अगुवाई करेगा। मैं आ, ये बताने चाहते हैं, आपका ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है तो परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं। आपको बीमारी वाला होगा, कर्जा वाला होगा, कोई तकलीफ वाला होगा, लेकिन परमेश्वर आपको संभालने वाला है। मेरे जीवन में मैं ऐसे महसूस किया, परमेश्वर साथ रहते हैं। तो एक बात मैं सबके सामने बताने चाहते हैं। याकूब, यूसुफ अपना पिता के लेके जाने के लिए अपना घर में रथ और घोड़ा को भेजा है। तब वो याकूब प्रार्थना किया है,
उद्धार करने नहीं चाहते, मैं वो तो बात बताने के। याकूब प्रार्थना किया है, तब परमेश्वर याकूब से एक बात किया है, तू मिस्र में जाने के लिए डरना नहीं, तू जा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। भैया, परमेश्वर महान परमेश्वर है। आप कहाँ जाने चाहते थे, कहाँ आपका भेजते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहीं पर आपके साथ कोई भी हो, आपके साथ परमेश्वर आने के लिए कैसे हम लेके जाना है। तो अलग मेरा बीमारी में, दिमाग की बीमारी के बारे में बोले थे। दिमाग का बीमारी केरला में रहने समय बहुत था। वहीं से इधर इधर से साल में एक बार घर पे कर जाते, इधर उधर जाते, तब हमको ये बीमारी कभी कभी आते को परेशान करने शुरू कर। मैं तुरंत वहीं से, एक महीना का छुट्टी है, एक महीना नहीं रहेगा, 15-20 दिन के बाद हम वापस बिहार में आते। फिर भी हमको सांस लेने को दिक्कत नहीं, ठीक हो। जब परमेश्वर वो हमको कहाँ भेजा, उसी जगह में रहिए, हमारा शरीर ठीक है, मन ठीक है, ऐसे परमेश्वर काम कर। वहीं पर जाके पैसा का कमी होता है, तुरंत वापस आते। फील्ड में रहने चाहते तो फील्ड में भी कोई कमी नहीं, फील्ड में कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं। एक इंसान है, दुख होता है। उनको एक बेटी है, वो भी BSc नर्सिंग तीसरे साल कर रहा है। आप लोग प्रार्थना करना है। मेरे जीवन में परमेश्वर का आशीष बहुत है। हालेलुया। तो अपना जगह में रहने के समय उनको पता नहीं है कितना तो कर्जा है, बहुत कर्जा था। एक पैसा कहीं हाथ में नहीं रहेगा, पूरा खत्म हो जाता। उसी जगह में हम लोग साल में पैसा आता, काला मिर्ची बेच कर साल में पैसा आते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा पैसा आते हैं, पूरा एक दिन का खर्चा के लिए चले जाते हैं। कभी मम्मी का एक बीमारी था, उसी के वजह से महीना में 3 अस्पताल में रहना पड़ा, बहुत समय। एक दिन डॉक्टर हमको मम्मी के बारे में बताया, तुम्हारा मम्मी ज्यादा दिन नहीं रह गए। इन मेरे हाथ में खाली 60 रुपया, उनको लेके घर आने के लिए 500 रुपया का जरूरत है, गाड़ी पकड़ना, मेरे पास पैसा नहीं है। हम लोग की जगह में नडिंगडम नाम की एक जगह है, वहीं पर एक हॉस्पिटल है। वहीं से मेरा घर आने के लिए 25-30 किलोमीटर ऐसे जाना है, गाड़ी पकड़ के आना पड़े, कोई पैसा नहीं। मैं उसी समय हमको 20 साल के आसपास, मैं दुख से भरा हुआ मन से अब वो हॉस्पिटल से निकल कर इसे रास्ता में जा, तो मैं, इसे दुख है, आंसू से आंसू आते थे। रास्ता में है, लोग इधर उधर जाते। जी हाँ, मैं वहीं पर एक पहाड़ी इलाका में एक कलिसिया देख रहा था, क्रूस भी है। वहीं पर खड़ा करके थोड़ी देर उसी के का क्रूस पे देख कर मैं बोला, आप सच्चाई परमेश्वर है क्या? तो ऐसे है तो क्या करना, मेरा मम्मी को चंगा कर। तो मैं वापस चला गया, चंगा करे, आज चाहते तो मैं आपके पास आ, इसे बोलकर चला। फिर भी वापस हॉस्पिटल में चला गया, देखा है मम्मी थोड़ा खड़ा करके बैठा है। मुझे क्या हो गया पता नहीं है, हमको ठीक लगा। ठीक है, मैं जाके डॉक्टर को बताया, इसे कुछ मम्मी थोड़ा तो ठीक है।
ठीक है, डॉक्टर आके देखा है, बोला कल अब वो निकल जाइए, कल हमको डिस्चार्ज करे। ठीक है, और एक दिन रहते हैं, इसके बाद दूसरा दिन हमको डिस्चार्ज करके मम्मी को भेजा है। हम लोग बस में हैं। बोला है तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसके बाद 15 साल के बाद मेरा मम्मी गुजर गया। 15 साल तक रहने के लिए परमेश्वर काम किया है। धन्यवाद। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। मेरे सुनने वाला कोई ऐसे दुख में तकलीफ में है, घर के अंदर कोई परेशान है, ऐसा घर में आते थे परेशान है, फिर पूरा खत्म हो जाते हैं। चोर अकेले आते हैं, इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा गया, चोर चोरी करने, दान करने, नष्ट करने आते। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या के लिए जीवन देने आए थे, भूतकाल से जीवन देने आए। हाँ, विश्वास करना है, साथ साथ क्या करना है, प्रार्थना भी करना चाहिए, तब आपको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। मैं बोला ना, मेरा अपनी पर पत्थर है, प्रार्थना के द्वारा चला गया पूरा। फिर भी 1 साल के बाद में क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड किया है कि पत्थर नहीं। देखिए, कष्ट बहुत है, परमेश्वर का काम में बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। एक बार मेरा पत्नी, हम लोग झारखंड से पूर्वी बिहार में आया, काम करने शुरू किया, सिवान जिला में काम करने शुरू किया गया है। मेरा पत्नी जब ब्लीडिंग शुरू किया, उनका बच्चादानी में छुमी होता है, माइयों में छुमी बोलते, गोड़ होता है, मांस बढ़ते जाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया गोरखपुर जाके, यूपी में गोरखपुर जाके डॉक्टर को दिखाया, बोला ऑपरेशन करना। मेरे हाथ में 2,000 रुपया। वहीं पर एक सिस्टर को मिला है, उनको बात करके एडमिट किया, डॉक्टर ऑपरेशन किया है, उनके अंदर से परेशान निकाला है। मैं 2,000 रुपया के लेके अस्पताल गया है, अस्पताल से पूरा खर्चा, मेडिसिन का खर्चा और अंदर का कुछ खर्चा, सब खर्चा परमेश्वर दिया है। परमेश्वर के द्वारा लोग आके, उनको परिचय है, पगली बार यूपी में चला है, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, वहीं पर कोई परिचय वाला नहीं था, खाली एक सिस्टर है। परमेश्वर क्या किया, पूरा बाद में बोला 1 साल रेस्ट, बोला 1 साल रेस्ट कर। ये वापस आने समय मेरे पास 27,000 रुपया बाकी, पूरा खर्चा करने के बाद। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, शक्तिशाली है, आपको जरूरत तो पूरा करने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या खाना क्या पहना क्या पीना है करके चिंता नहीं करना। अभी देखिए, हम लोग का जगह में अभी कोई नहीं है, मैं अकेले रहता, मेरा पत्नी बच्चा, बच्ची क्या पढ़ाई की वजह से अभी केरला में है, मैं अकेले है, लेकिन पूरा खर्चा परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत गवाही आपको देने, बहुत है मेरे जीवन में। अलग अलग एक जगह में एक्सीडेंट हो गया, पिछले दिसंबर 25-24 तारीख को वापस आ रहे केरला, पटना में एक गाड़ी पर ट्रेन में आ गया, एक उतर के बस स्टेशन में चला गया, रात में 2 बजे। एक ई ऑटो पकड़ा है, बस स्टेशन में जाने के लिए ऑटो पकड़ कर, मेरे साथ दूसरा एक मुस्लिम परिवार, उनका छोटा भाई, उनका बच्चा, वो बहन अभी उसी समय प्रेग्नेंट है। हम लोग मिलकर अभी जा रहा। पटना में बहुत ट्रैफिक जाम है,
रात में भी हो दिन में भी हो, आने गाड़ी में आने जाना बहुत मुश्किल हो। तो हम लोग चला गया, वो बोला कि हम शॉर्टकट जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट जा। जाने समय 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, बीच रास्ते में गड्ढा है, उनको पता नहीं है। गड्ढा में गाड़ी पलट गया, बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। उनको शरीर में, वो बहन का शरीर बहुत परेशान हो गया, एक भाई का हाथ टूटा है। तो हमको शरीर में एक कोई दिक्कत नहीं आई। धन्यवाद। मैं परमेश्वर के बात बता, ये सब साथ है। परमेश्वर काम करने चाहते। धन्यवाद। कष्ट के समय दुख के समय साथ देने वाला, कभी हमको बुला के छोड़ के जाने वाला नहीं। धन्यवाद। ले लो, हमारा परमेश्वर की ओर ताकना है, तब आपका परेशान दूर जाने वाला। हालेलुया। मैं कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के बुलाहट आपके ऊपर, परमेश्वर आपको बुलाया है तो जनसंहिता 3 में लिखा गया है, परमेश्वर अपने भक्त को अलग कर कर रखा है, अपने लिए अलग कर। परमेश्वर का इच्छा जान के उसी के अनुसार परमेश्वर का बेटा जैसे आगे जाने चाहते, तो आपको भी परमेश्वर किसी को भी बुला के छोड़ने वाला नहीं, रास्ता पे छोड़कर चले जाने वाला नहीं। हम लोग सोचते हुए अरे बाप रे बाप, कितना तकलीफ, कितना परेशान है। नहीं, आप साथ रहने चाहते तो परमेश्वर आपको लेके जाएगा, उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरा जीवन में 27 साल के बीच में कितना परेशान, तकलीफ, दुख, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, सब दुख को हम लोग को जीवन से ही निकाल देते। एक बार मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे तो विश्वास के बात नहीं है करके बोले, लेकिन मेरा मेरा मन में चाहते हैं परमेश्वर मियाँ वहीं पर जाके एक कॉटेज मीटिंग में जाना है। कॉटेज मीटिंग में जाके मीटिंग करके वापस आने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो खाली 10 रुपया है हमको। आपको नाम तो बताने के लिए जरूरत नहीं है, फिर भी मैं नाम बताया कि प्रावनपुर जाना है, चंगनौर तिरुवल्ला रूट में प्रावनपुर जाना। तो तिरुवल्ला से जाने से नीचे 10 रुपया दे के वहीं पर उतर गए। आगे जाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वहीं पर उतरा, पैदल चलने शुरू किया। मेरे मन में क्या है, चाय पीना है, घर में जाना है, प्रार्थना करके वापस आना, हमेशा मेरे पास पैसा। ऐसे बोलकर पैदल जाते हैं, रास्ता में हमको में कितना पैसा चाहते हैं, 35 रुपया हमको मिलेगा तो मीटिंग करके वापस आके घर में पहुंच सकता। रास्ता में दिया परमेश्वर, ठीक 35, आगे नहीं पीछे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है, हमारा प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला। धन्यवाद परमेश्वर को। मेरा कहना यही है कि 27 साल के बीच में मैं खाली 15 दिन, दिन में एक बार खाना, खाली 15 दिन। इसके बाद अभी तक ऐसे परिस्थिति मेरे जीवन में आया है। मेरा पत्नी, मेरा बच्चा नहीं है उसी समय, मेरा पत्नी था, हम मलप्पुरम जिला में, केरला में मलप्पुरम नाम के जिला, वहीं पर काम करने के समय करीब 15 दिन एक टाइम खाने के लिए था। ज्यादा नहीं है, चावल थोड़ा है, वहीं पर एक पपाया का पेड़ है, पपाया का पेड़ से पपाया निकालेगा, सब्जी बनाएगा, वो थोड़ा चावल
पकाएगा उसमें का दोनों भी पाके सो जाते। दिन में लोगों का पास यीशु के संदेश लेके जाते हैं, पर्ची बांटने के लिए जाते हैं। 15 दिन ऐसे हो, प्रार्थना भी करते रहते। नया जगह में काम शुरू होता है तो एक दिन एक केरला में एक हिंदू, हम लोग बोला नायर बोलते हैं, वो एक बहन एक चटाई, 10 किलो चावल और दाल, सब कुछ घर में क्या क्या जरूरी है सब लेके मेरे घर पर आए। धन्यवाद। कभी हमको भूखे रखने के लिए परमेश्वर छोड़ता नहीं है, रखने के लिए अवसर नहीं देता है, यही बात है। परमेश्वर आपको बुलाया है तो आपको खिलाएगा। अभी 25 साल से 27 साल हो गया, मेरा शर्ट पैंट लुंगी गंजी और सब कुछ परमेश्वर देता है। मतलब लोगों को मन में परमेश्वर देता है, वो हमको और पत्नी को, मेरा बच्ची को अभी भी देते रहता है। मेरा पॉकेट से पैसा निकाल के हम छोटा कपड़ा खरीदते थे और दूसरा कोई कपड़ा नहीं, नहीं खरीदने के लिए अवसर नहीं दिया। पूरा परमेश्वर, परमेश्वर का हाथ से अभी पहना हुआ एक व्यक्ति दिया हुआ कपड़ा है, पैंट भी ऐसे है। मैं कहने के मतलब यही है कि भाई लोग, बहन लोग, आप परमेश्वर आपको बुलाया है, आपको चुना है, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन एक ही बात है, अगले बोले थे हम लोग परमेश्वर का फील्ड छोड़कर नहीं जाना। भजन संहिता 91 में एक बात, सर्वशक्ति मांगे छाया पर बैठने वाला ठिकाना पाए। छाया छोड़कर जाने से दिक्कत होता है। छाया में बैठे, कोई परेशान नहीं है, तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है। दुख तो है लेकिन उठाने वाला, हमारे आंसू पोंछने वाला एक व्यक्ति था, यीशु हमारे साथ रहकर सब कुछ कर। पिछले दिनों में हमारा जीवन एक समर्पित जीवन होने के लिए हम लोग समर्पित जीवन करना है, समर्पित करना है। फील्ड में क्या तकलीफ है, क्या परेशान है, दुख है, तो सब हमारे जीवन में आते रहते रहते हैं। तो कभी हमको नीचे गिराने के लिए, कभी हम लोग का छोड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, हम वचन भूल गया वो, मैं कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर बुलाने के बाद छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। इसलिए इन दिनों में हम लोग, परमेश्वर आपको कौन सा भी, कोई पादरी है, कोई परमेश्वर काम करने वाला है, परमेश्वर आपको कोई एक जगह में रखा है भाई, पर विश्वास योग्य बनकर रखा। तो आप काम ज्यादा नहीं करते तो वो बात नहीं है, आप उसी जगह का वही पर विश्वास योग्य बनकर रखें। तब आपका परमेश्वर आपका क्या जरूरत है पूरा कर, वही छोड़कर चले जाने के लिए कोई अवसर नहीं देता है। फिर भी हमारा इच्छा के अनुसार हम चलने जाते हैं तो परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको पालने की। हालेलुया। परमेश्वर अपना वक्त को क्या करिए, अलग कर करेंगे। और बहुत अद्भुत काम में देखा है, आश्चर्य काम देखा है। पागल वाला चंगा हो जाते हैं, एड्स वाला चंगा हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। और बहुत बहुत बीमारी, पुराना वाला बीमारी चंगा हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर के सामने कोई असंभव बात नहीं है। मेरा कोई वो भी नहीं है इसके बारे में।
इसमें मोह कोई खूबी नहीं है। हम क्या करते, मूसा बताया, मैं हाथ उड़ाकर बैठेगा, हाथ उड़ाकर वो शत्रु के सामने पहाड़ के ऊपर हाथ उड़ा के खड़ा हो। बस एक व्यक्ति ऐसे करना है। परमेश्वर का दास हो, दासी हो, आपका ये काम है दिया, वो काम करना है तब दिया। तो मेरा जी 27 साल का बीच में परमेश्वर के साथ रहने, परमेश्वर बुलाने के बाद कभी दुख आया, तकलीफ आया, रोग में पड़ा है, पत्नी की परेशान थी, मेरे बेटी को भी परेशान थी। देखिए, एक दिन में आएगा, दूसरा दिन चलेगा, नहीं तो दूसरा दिन रहेगा, तीसरा दिन चलेगा। आप पीछे मोड़ने के लिए कोई जरूरत। वो बोले बाप रे, यीशु के साथ रहना कैसे मुश्किल हो। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आप समर्पित व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपका मन में कुछ विचार है, चिंता है, उसी के अनुसार आपका जीवन में भी तकलीफ आते रहेगा। नहीं, वो बात नहीं बोल रहे, समर्पित व्यक्ति के बारे में। उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। तो आप कोई दिक्कत आए, एक दिन नहीं हो, 2 दिन में आपका शरीर में, आपका जीवन में, आपका घर में रहेगा, तीसरा दिन वो चले जाए। मतलब उनको ज्यादा समय रखने के लिए परमेश्वर अवसर नहीं देता, इसलिए ऐसे वो मेरा अनुभव से बता। पैसा का कमी होगा, मेरे जीवन में बहुत कमी होते हैं। पैसा का कमी होते हैं, प्रार्थना का कमी होते हैं। परमेश्वर क्यों नहीं छोड़े? परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। एक दिन के लिए हम तो एक हफ्ता नहीं पाकर नहीं जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको परमेश्वर संभाल करेंगे। हालेलुया। मेरा आ, बचपन में वो मैं बोले थे बहुत बीमारी थी, कष्ट में है, दुख में है। मेरा एक बहन था, वो बोला ये तो मर जाएगी, पूरा जमीन मेरा होगा। लेकिन अभी भी मैं जिंदा है। 2 साल पहले वो बहन मरे, मेरे बेटी है, मर गए। धन्यवाद। स्कूल में पढ़ने के लिए इतना तेज नहीं था, फिर भी हम परमेश्वर का दिया हुआ दिमाग से काम करते। हमको कोई दिमाग नहीं है, दिमाग है लेकिन इतना तेज वाला नहीं था। फिर भी परमेश्वर क्या करते हैं, स्कूल का 12 तक पढ़ाई किया, इसके बाद डिग्री में चला गया, लेकिन डिग्री पूरा करने के लिए पैसा का कमी की वजह से मैं छोड़ दिया गया। मेरा जिंदगी अभी, जिंदगी के बारे में हम सुना है, मम्मी की वजह से मैं फिर भी बिहार से घर में चला गया, वहीं पर घर में मम्मी के साथ कुछ दिन लगा, इसके बाद मम्मी भी गुजर गया, मैं फ्री हो गया। तो अभी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए ऐसे बढ़ते बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है। जीवन में कमी है, कट्टी है, प्रार्थना का कमी होता है। तो परमेश्वर के इच्छा जानकर उनके इच्छा के अनुसार चलने चाहते तो आपका जीवन में भी परमेश्वर आशीष है। बात यही है कि हालेलुया, परमेश्वर के इच्छा जानना है, मैं क्या करना है, कैसे करना है, तब जानना जरूरत। तब हमका फील्ड में कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो दूसरों को देख कैसे करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे, ऐसे प्रार्थना ना, ऐसे कोई बात नहीं। आपका एक तरीका परमेश्वर आपको देगा, बनाएगा परमेश्वर आपके, उसी के अनुसार आप जाना है। आपका क्या कॉलिंग है, क्या बुलाहट है आपका। हालेलुया। तो आपका इससे जाना जरूर। मैं आपको शिक्षा देने नहीं चाहते, मेरा गवाह ही है, इसलिए इसे बोल। धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको रखवाला करके बुलाए तो रखवाला का शिक्षा परमेश्वर देगा। हालेलुया। कोई
प्रेरितों का काम वो देने चाहते हो, आपको परमेश्वर उसी के लिए शिक्षा देगा। धन्यवाद। हालेलुया। आवश्यकता है उसी के लिए परमेश्वर शिक्षा देने वाला है। लेकिन मैं कहना इतना ही है, आपको क्या बुलाहट है वो कैसे करना है करके परमेश्वर से सीखना। परमेश्वर बोला मैं नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। तो मैं भी ऐसे किया गया, बिल्कुल में गया है वो अलग बात है, लेकिन सब परमेश्वर से सीखने के लिए एक मन चाहिए। हालेलुया। देखिए मेरा जिंदगी अभी बिहार में रह गई, बिहार में शहीद होने चाहते, सॉरी मरने चाहते। हालेलुया। शहीद होने के लिए परमेश्वर का कृपा है। हालेलुया। तो ऐसे प्रार्थना है मेरा, ऐसे रखने की चाहते। आप लोग भी, मेरा नाम आपको याद है तो प्रार्थना में कभी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा उनको एक बेटी है, पत्नी केरला में है, बेटी मैसूर में है। तो उनका और भी 1.5 साल के बाकी पढ़ाई है, वो भी पूरा करना है, परमेश्वर करता है। धन्यवाद। मैं आपको आ, ये बताने चाहते, इतना बताना चाहते ही मेरा जीवन में परमेश्वर आशीष दिया। आप अभी, हमारा एक दोस्त है जीजी जोस, एक दिन वो हमको बताया, 1 महीने के पहले हमको बताया, भाई साहब ऐसे कुछ बात है, एक टीवी प्रोग्राम है, उसमें एक गंडा गवाह की बोल सकता है। बोला भाई तो तुरंत कैसे बोला, ठीक है देखेंगे करके। पिछले बार बोला हम लोग का भाषा मलयालम भाषा में भाई ऐसे गवाही देने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। हालेलुया। इसके लिए दानियल दानियल जॉन पास्टर को परमेश्वर नियुक्त किया है। परमेश्वर बहुत आशीष दे हमको, सुनने वाला और देखने वाला है तो उनके लिए भी एक अनुरोध है। हम लोग बिहार में रहकर आगे बढ़ने चाहते हैं, बोले के लिए प्रार्थना करना है। आपको मालूम है बिहार के विषय के बारे में मालूम है, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग परिवार के लिए प्रार्थना करना। छोटा एक कलीसिया है, अभी 35 40 लोग कभी कभी आते हैं, पूरा नहीं आते हैं, फिर भी आते रहता है, कभी 10, कभी 5, कभी 15, कभी 20, कभी 30 ऐसे आते रहता है। प्रार्थना करना है। ठीक है, मैं ये तो थोड़ी देर फिर बंद करने चाहते हैं, परमेश्वर को आशीष दे। अभी हम प्रार्थना करके समाप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करने चाहते हैं। परमेश्वर आपका कृपा के अनुसार थोड़ी देर अरोमा टीवी के द्वारा मैं अपना गवाही बोलने एक अवसर दिया परमेश्वर। धन्यवाद दानियल जॉन पास्टर के लिए, धन्यवाद उनका परिवार के लिए, उनका बच्चों के लिए, धन्यवाद उनका हमें काम के लिए धन्यवाद। अलग अलग भाषा में, अलग अलग देश में परमेश्वर ये प्रोग्राम करने के लिए, परमेश्वर अलग भाषा में करने के लिए उनको जीवन में परमेश्वर दिया हुआ आशीष के लिए धन्यवाद, अगुवाई के लिए धन्यवाद। परमेश्वर सुनने वालों को हम प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए। परमेश्वर मेरा जैसे काम करने वाला उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार बाल बच्चों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर उनका पीछे परमेश्वरी प्रोग्राम करने के, रोमा टीवी के प्रोग्राम करने के लिए बहुत हमें परमेश्वर मदद करने वाला बहुत है, बहुत कष्ट में दुख में है। परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मुश्किल होता है, फिर भी सबको प्रार्थना के द्वारा आगे जाते हैं। परमेश्वर हम भी प्रार्थना करता है, हमको सुनने वाला सबका जीवन में आशीष देना है। कोई बीमारी है परमेश्वर उनका करना, परमेश्वर कोई आर्थिक समस्या है वो भी हमें समस्या दूर करके उनको स्वस्थ रखने के लिए। घर में कोई बीमारी वाला है, कोई पागल वाला है, परमेश्वर कोई
हमें बहुत साल से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में भी आशीष देने के लिए अभी हम प्रार्थना करते हैं। चंगा करने वाला परमेश्वर है, ऐसे करने वाला, इसे किया धन्यवाद। परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण कर प्रार्थना यीशु का नाम से, आमीन आमीन। अवसर दिया अनिल पासक को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को आशीष।